एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की पहली किरण खेतों को सुनहरे रंग में रंग देती है, एक किसान अजय रहता था। अजय बहुत मेहनती किसान था, लेकिन उसकी जमीन बहुत कम थी और साधन बहुत ज्यादा थे। अपने पिता के साथ खेत में काम करने जाता था। बेटा रवि, आज हमें बहुत मेहनत करनी है। आज की मेहनत पर ही हमारी सारी फसल टिकी हुई है। बेटा, इस बार हमने पूरा दिल लगाकर काम करना है ताकि हमें कोई नुकसान न हो पाए। पिछली बार हमें बहुत नुकसान हो चुका है, इस बार उम्मीद है कि कुछ फायदा हो जाएगा। जी बापू, मैं पूरी मेहनत करूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। पिताजी, देने वाला तो ऊपर वाला है, हम कोई भी नुकसान नहीं होगा। अजय का बेटा रवि भी अपने पिता के साथ खेत में काम करने जाता था। अजय की पत्नी सीता और बेटी मुन्नी घर पर रहती थीं, लेकिन उनका मन भी खेत में ही लगा रहता था। माँ, क्या इस बार फसल अच्छी होगी? मैं भी स्कूल में नई किताबें और कपड़े लेकर जाऊंगी। माँ, मेरे साथ की सभी लड़कियां स्कूल जाती है, मुझे भी स्कूल जाना है। मुन्नी, इस बार तो तुम्हारे पिताजी की फसल अच्छी हो जाएगी ना, ताकि तुम स्कूल जा सको। तुम्हारे साथ की सभी लड़कियां स्कूल जाती है, मुझे भी तुम्हें स्कूल भेजना है। गांव में सभी किसान मेहनत करते थे, लेकिन पिछले कई सालों से फसल अच्छी नहीं हो रही थी। एक दिन अजय और रवि खेत में काम कर रहे थे, जहां अजय ने रवि को सिखाया कि हल को सही तरीके से चलाना कितना जरूरी है। बापू, अगर इस बार की फसल अच्छी हो गई तो मैं स्कूल में नए कपड़े पहन कर जाऊंगा। बापू, हम मुन्नी का भी दाखिला करा देंगे स्कूल में, फिर वह भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाएगी। हाँ बेटा, सब कुछ अब इस बार की फसल से ही हो पाएगा। अगर इस बार फसल अच्छी हुई और ऊपर वाले ने साथ दिया तो सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अजय और रवि पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे, लेकिन उनकी बातों में हमेशा फसल और परिवार की चिंता शामिल रहती थी। सीता और मुन्नी खेत पर खाना लेकर आईं। सबने मिलकर खाना खाया और फिर से खेत में काम शुरू कर दिया। गांव में त्योहार आने वाला था, जो सभी किसानों के लिए थोड़ा सुकून और खुशी लेकर आता था। तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण मेला रद्द करना पड़ा। फसल कटाई का समय नजदीक आ रहा था और अजय समेत सभी किसान अपनी फसल की देखभाल में जुट गए थे। हीरा नाम का बैल भी था, जो उसका सबसे पुराना साथी था और हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ देता था। गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा होकर खेती और फसल की समस्याओं पर चर्चा करते थे। सभी किसानों को भरोसा था कि मेहनत का फल मीठा होगा और ऊपर वाला उनकी मेहनत को जरूर रंग लाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए। आपकी एक लाइक से हमें नई कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये कहानी हर किसी तक पहुंच सके। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी ताकत है। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। धन्यवाद।